अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और बिलाखिर वही हुआ जो निताशा केस के अंदर हमने आपको बताया था कि या तो दियत का जो रकम दे दी जाएगी और उसके बाद जो इतने सारे लोग कुचले गए और जिनकी हलाकतें हुई वो मान जाएंगे, या फिर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इसके बरक्स हुआ कि अदालत के अंदर गुज़िश्ता रोज़ तमाम लवाहिकीन जो इमरान आरिफ के जो है उनकी इमरान आरिफ की बेवा, बेटी और बेटा जो है वो पेश हुए। उसके अलावा एक ज़ख्मी अलेक्जेंडर था और उसके अलावा कोई और था, उनके वकील भी पेश हुए। ये तमाम लोग अदालत के अंदर थे और अदालत में इन्होंने हलफनामा जमा कराया कि ये दानिस्ता एक्सीडेंट नहीं था, ये एक गैर दानिस्ता था, हादसा था, रोड का एक्सीडेंट था और इसमें ये हलाकतें हुई। और अदालत ने चारों वर्षा के शनाख्ती कार्ड चेक किए, सुलहनामे की तस्दीक की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया उन्होंने कि इसको जो निताशा को है उसको रिहा कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा जहनी मरीज़ा है, 2005 से उसका इलाज चल रहा था और मुल्जिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक के लिए कारआमद है। उसके बाद उनके वकील ने ये जिरा की कि हादसे में मरने वालों के वर्सा ने अल्लाह के नाम पर जो है वो माफ़ किया है और मौक़िफ़ ये अपनाया कि मुआहदा किसी दबाव के बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया है। जिस पर अदालत ने ये भी पूछा कि ये अगर आपने अदालत से हक़ाइक़ छुपाए तो अल्लाह जो है उसको आप जवाबदेह होंगे। तो उस पर भी जो है तमाम फरीक़ैन ने जो है वो नो ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमने माफ़ कर दिया है। और उसके बाद मुल्जिमा निताशा की ज़मानत मंजूर हो गई 1 लाख मचलके के एवज़। लेकिन अब ये कारसाज हादसा केस जो कि 20 अगस्त को हुआ था और तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाँ बाक हो गए थे। और इसके अलावा आमना आरिफ जो है जो जाँ बाक हुई थी वो घर में सबसे छोटी और लाडली थी और वालिद ने उसे पापड़ फरोख्त करके तालीम के जेवर से आरस्ता किया था। लेकिन अब वर्सा ने मुल्जिमा को माफ़ कर दिया तो उससे आगे जो है कोई बात ही नहीं है कि दियत की रकम। ज़रा ये बताते हैं 5.5 करोड़ रुपए के अंदर ये डील हुई है और उनकी एक बेटी को मुलाजमत भी दी जाएगी और उसकी सैलरी कितनी है क्या है ये कुछ पता नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि कारसाज साहने के अंदर निताशा की ज़मानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन अभी भी लवाहिकीन से सुलह के बाद भी निताशा के खिलाफ 2 केसेस जो है 2 सेक्शन मौजूद हैं। बगैर लाइसेंस नशे के ज़ेरे असर गाड़ी चलाना, उसकी दिफात भी शामिल है। फिर सेक्शन 100 में 1 से 2 साल सज़ा हो सकती। उसके बाद जुर्म 2 इम्तनाए मंशियात, उसमें 1979 की सज़ा 2 से 3 साल है। इन दिफात के मुताबिक निताशा को मजमूई तौर पर 4 से 5 साल सज़ा हो सकती है। ये डायरेक्टर लेबॉर्ट्रीज एंड केमिकल एग्जामिनर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जो है मजबूत सबूत और शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी और सारी चीज़ें थी। तो अब ये सारी चीज़ें ज़मानत तो हो गई एक केस के अंदर। अब उसके बाद अब निताशा को किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। एक कारसाज केस में तो उसकी ज़मानत हो गई, लेकिन अब उनके वकील जो हैं आमिर मंसूब कुरैशी, बड़े काबिल वकील हैं वो, और उनका ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो गई है। और मुझे परसों मालूम हुआ कि हमारी सुलह हुई है और बस इतना मालूम है कि अहले खाना ने जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ किया है। क्या डील हुई है क्या नहीं हुई ये उन्होंने इससे लाइल्मी का इज़हार किया कि मुझे नहीं मालूम
کہ کیا ڈیل ہوئی ہے، اور زخمی افراد سے صلح کے مطابق معلوم ہے، باقی یہ نہیں معلوم کہ کیا ڈیل ہوئی یا کیا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نتاشا کے یورین میں ایمفیٹامن آئس وہ نکلا، لیکن خون میں نہیں نکلا۔ بولا اس رپورٹ کو ہم چیلنج کریں گے۔ اب یہ رپورٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی کیسز لگ سکتے ہیں، یہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس رپورٹ کے اندر خون میں سے کوئی بھی نشے کے وہ ثبوت نہیں نکلے۔ اب جو یورین کے اندر نکلے اس کو رپورٹ کو چیلنج کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کرائی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نتاشا کو عدالت نے ضمانت دی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، ملک سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ عدالت نے نتاشا کو کہیں جانے سے نہیں روکا اور معاف کرنے والا افضل ہے، لیکن پہلے ان دو کیسز کا فیصلہ ہوگا۔ یہ دفعات جو لگائی ہیں، جو مقدمے ہیں، ان میں ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد یہ باہر چلی جائے گی اور چلی بھی جائے گی۔ جب اتنا بڑا کیس ختم ہو گیا تو لازمی ہے یہ نکل بھی جائے گی۔ اور ان کا کہنا تھا عامر منصور قریشی کا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مرحومین جو ہے ان کے لوائقین نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکشن 11 کی سزا 3 سال ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ کو چیلنج کریں گے۔ پولیس کے پاس سیمپل ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، اور پہلا واحد مقدمہ ہے جس میں بلڈ کلیئر ہے اور یورین میں یہ آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ کہانی جو ہے یہ متنازع ہوتی ہے، اور جس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے تو یقیناً یہ بھی دونوں کیس جو بنے ہوئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور نتاشا جو ہے وہ بآسانی یا تو باہر چلی جائے گی یا عزت سے جو ہے اپنے گھر پر رہے گی، کیونکہ یہاں امیر زادوں اور امیر زادیوں کا کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ پیسہ دیتے رہیں اور لوگوں کو کچلتے رہیں یا گولیاں مارتے رہیں، ان کا کوئی شہریوں کا اور غریب لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔